हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास के साइंस के चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मानव मस्तिष्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, और ये इस चैप्टर के लिए पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े थे। तो चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न हम पढ़ेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न होगा कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग और उसके कार्य का सचित्र वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु किसे कहते हैं, इसके कार्य को लिखें। उसके बाद तीसरा प्रश्न कि मानव मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को कैसे सुरक्षा प्रदान की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर का आता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 6 प्रश्न जो पढ़ेंगे, छठा प्रश्न कि हमारे मस्तिष्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मानव मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम सारे प्रश्नों के आंसर करेंगे। आप इसको नोट करना चाहो तो ज़रूर नोट कर लेना ताकि आपको याद करने में कोई मुश्किल ना हो। बहुत इजी तरीके से मैंने ये आपके लिए नोट्स तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग और उसके कार्य का सचित्र वर्णन करें। सबसे पहले मानव मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं कि मस्तिष्क जो होता है ना, मानव के सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है ना। ये तो हमने पिछले पार्ट में ही पढ़ लिया है कि मस्तिष्क द्वारा ही मानव के सभी क्रियाओं का क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, समन्वय होता है ना। और इसका वजन लगभग 1400 ग्राम है। ठीक है, मानव मस्तिष्क को इसीलिए तो मालिक कहा जाता है ना, पूरे बॉडी का मालिक है, अपने हिसाब से जैसे चलाना होता है ये चलाता है ना। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये महिलाओं में इनका वजन कम होता है पुरुषों के कंपेरिजन में। ठीक है, और यह अस्थियों के खोल यानी कपाल या खोपड़ी में, ठीक है, यानी अस्थियों के कवर में, जिसको हम कपाल या खोपड़ी कहते हैं ना, इसमें बंद रहता है ताकि इसे बाहरी आघातों से बचाया जा सके। तो ये बातें तो हो गई मानव मस्तिष्क के बारे में, बेसिक चीज़ें। अब मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, सिंपल सा याद करना है। अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला, पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला। तो 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क में ये देख सकते हो, ठीक है, इसमें प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सारे पार्ट आते हैं। मध्य मस्तिष्क बिल्कुल छोटा सा भाग होता है। ठीक है, वाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये पूरा एरिया जो होता है वाइट और येलो के थोड़ा कॉम्बिनेशन मध्य मस्तिष्क बनता है। और पश्च मस्तिष्क में भी 3 अंग होते हैं। ठीक है, जो नीचे के ये पार्ट आ रहे हैं ये सारे, तो इसमें पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अग्र मस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग होता है। और ये भी बात ध्यान रखना कि अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, यह सिर के अगले हिस्से में, अग्र से मालूम चल रहा है ना, अग्र मतलब आगे, तो अगले हिस्से में अवस्थित होता है। ये तो आसान सी बात है याद करना, है ना। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क किन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ऐच्छिक क्रिया। अब बात आती है कि ऐच्छिक क्रिया क्या है। तो देखो दोस्तों, 2 तरह की क्रिया होती है, एक ऐच्छिक होती है और एक अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक मतलब इच्छा के हिसाब से, जैसे आपको मान लो इच्छा कर रहा है पढ़ने का, तो ये क्रिया ऐच्छिक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप बिना इच्छा के नहीं पढ़ सकते। और अनैच्छिक क्रिया क्या हो गई, जैसे पलकों का झपकना, हमारे हृदय गति, ठीक है, सांस का लेना, ये हमारे बिना इच्छा के ही चल रहे हैं। ये अगर इच्छा न भी हो तो भी ये काम करता रहेगा, है ना। तो इसको अनैच्छिक कहते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। इसको आगे हम डिफरेंस में पढ़ेंगे, अंतर में, कि ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है। बाकी फिलहाल में यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि जो अग्र मस्तिष्क है वो ऐच्छिक क्रियाओं को विशेषकर नियंत्रित करता है। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क में देखो 3 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम भी कहते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस को हाईलाइट किया जाता है। बाकी थैलेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस चित्र में देख पा रहे होगे, ये पूरा अग्र मस्तिष्क का पार्ट है और अग्र मस्तिष्क में आपका प्रमस्तिष्क आ रहा है। यहाँ हाइपोथैलेमस भी दिखाई दे रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आप फिगर में देख पा रहे हो, वीडियो में भी देख पा रहे हो, है ना। इसके बीच में एक दरार होती है। ठीक है, बीच में एक दरार होती है
जो इसे दो भागों में बांटती है। ठीक है, बीच में एक ऐसी दरार होती है जो इसको दो भागों में बांटती है, और इन दो भागों को जोड़ने वाला कौन होता है? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इन दोनों भागों को जोड़ता है। तो इतनी बात ध्यान रहेगी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसके बीच में एक दरार होता है जो इसे दो भागों में बांटती है, और इस दोनों भागों को जोड़ने वाला कौन सा होता है? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि प्रमस्तिष्क के दोनों भागों को जोड़ने वाले अंग का नाम क्या है? तो कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, याद रखना। अब प्रमस्तिष्क का काम क्या है? तो जितना भी हम सोचते हैं ना, चेतन शक्ति, स्मरण शक्ति, आईक्यू लेवल, ये सब का काम किसका है? प्रमस्तिष्क का। ठीक है, प्रमस्तिष्क या आईक्यू पावर चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके द्वारा हम कोई चीज़ें जल्दी से या फिर देर से याद कर पाते हैं। ठीक है, और इसी के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन का सोल्व हम जल्दी से कर पाते हैं। उसके बाद आते हैं थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस जो होता है, ध्यान रखना, प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आ जाता है कि सेरेब्रम के बारे में लिखे तो बात यही है। ठीक है, हम इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए ना तो हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इतना लंबा सा इसका क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आ भी जाता है तो कम से कम 5 नंबर का तो जरूर ही आता है। ठीक है, अब देखते हैं थैलेमस के बारे में कि यह मस्तिष्क का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, मस्तिष्क का जो केंद्र बिंदु है वो थैलेमस होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट है, और इसका काम होता है कि यह प्रेरक संकेत और संवेदी संकेत के रूप में काम करता है ना। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला, और संवेदी यानी संवेदना व्यक्त करने के लिए कार्य करता है। इसके अलावा दर्द की अनुभूति, ये भी एक संवेदना ही है ना। तो दर्द की अनुभूति इसी भाग से होती है। अगर हमारे शरीर में कहीं पे दर्द होता है तो इसकी फीलिंग किसके वजह से होती है? थैलेमस की वजह से। ठीक है, स्पर्श की सूचना इसी से प्राप्त होती है। अगर आप किसी वस्तु को स्पर्श करते हो या फिर आपको कोई स्पर्श करता है तो इसकी भी सूचना किसके थ्रू प्राप्त होती है? थैलेमस के बारे में। तो ये सब जो है मस्तिष्क के विभिन्न भाग है। अगर इनमें किसी की भी कमी आ जाए ना तो उससे रिलेटेड जो मतलब उससे संबंधित जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस चीज़ की कमी होगी मस्तिष्क में, इसके हिसाब से डॉक्टर इलाज करते हैं। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस के बारे में एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसका काम होता है पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के माध्यम से जो तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम, उसको अंतःस्रावी तंत्र के साथ क्या करता है? जोड़ता है। यह क्या करता है कि तापमान को नियंत्रित करता है ना, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने का काम हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, इसके बाद जो हमें भूख, प्यास, नींद, ये सब की अनुभूति होती है ना, इसका नियंत्रण होता है ना, ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ठीक है, और यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, आपको याद होगा। ठीक है, अब आते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क जो होता है, हमारे शरीर जो दिमाग है मस्तिष्क से उसका छोटा सा भाग होता है। ठीक है, तो यह शरीर के मध्य में स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क से नाम ही मालूम चल रहा है, यह मस्तिष्क से छोटा सा भाग होता है, इसलिए इसे लघु मस्तिष्क भी कहते हैं। ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इनमें से किसे लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मध्य मस्तिष्क को ही लघु मस्तिष्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है ना। यह मुख्य रूप से शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का, अब देखो जो हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ा था उसमें ज़्यादातर ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण हो रहा था, लेकिन जो मध्य मस्तिष्क है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कि ऐसी क्रिया जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता वो ऑटोमेटिक होता रहता है। ठीक है, जैसे यह पुतली के आकार में परिवर्तन का नियंत्रण करता है। हम किसी वस्तु को गौर से देखते हैं तो आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, और नॉर्मल देखते हैं तो छोटी रहती है। इससे क्या रिलेटेड है कि इसके पुतली का आकार बड़ा होना, छोटा होना क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, ऑटोमेटिक होता है। राइट। इसके बाद यह सिर गर्दन की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो सिर या गर्दन जो है इधर उधर घूम जाता है, ऑटोमेटिक ही होता है, ऐसा थोड़ा ना कि जब हम चाहें तभी होगा, नहीं। इसके अलावा ध्वनि को संतुलित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? मध्य मस्तिष्क क्या करता है? ध्वनि को भी संतुलित करता है। ठीक है, इसके बाद पश्च मस्तिष्क क्या होता है? तो पश्च मस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क से सबसे पीछे का हिस्सा होता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क के पीछे का हिस्सा होता है। ठीक है, और ये जो कि मेडुला के सहारे मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, ये मेडुला पार्ट होता है। और इससे क्या होता है कि मेरुरज्जु यानी हमारे मेरुदंड, रीढ़ की हड्डियाँ, ठीक है, यहाँ से जुड़ी होती हैं। और ये मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पोन्स, सेरेबलम जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं, और मेडुला। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। हमारे
अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग थे, कौन कौन? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा पश्च मस्तिष्क है इसमें भी 3 भाग होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोन्स, जिसको हम तंतु भी कहते हैं। ये क्या होता है कि यह मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के, ये देखो मध्य मस्तिष्क हो गया और ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? पोन्स हो गया, ठीक है। तो ये भी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है कि यह न्यूरॉन के संदेशों का मार्गदर्शन करता है, यानी कि जो न्यूरॉन से, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, तो न्यूरॉन के सारे संदेश जो होते हैं पूरे बॉडी के न्यूरॉन से, ये संदेशों को प्राप्त करके उसको मार्गदर्शित करता है कि दिमाग के किस पार्ट में इसको भेजना है, ठीक है। इसके अलावा ये मूत्राशय को नियंत्रित करता है। इसके अलावा चेहरे के हाव भाव को भी नियंत्रित करता है ना। चेहरे के हाव भाव, दुख, खुशी, है ना, अलग अलग प्रकार के हाव भाव चेंज होते रहते हैं ना। तो ये भी क्या ऐच्छिक होता है? नहीं, ये भी अनैच्छिक क्रिया होता है। चेहरे का हाव भाव भी क्या होता है? अपने आप जो है चेंज होता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं के हिसाब से होता है। तो इन सब का नियंत्रण कौन करता है? पोन्स, या इसको कहते हैं तंतु, ठीक है। सेरेबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है, इसका काम क्या है? तो सबसे पहले ये जान लो कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। तो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, और दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। यह नीचे की ओर स्थित होता है और इसका काम होता है कि ऐच्छिक क्रियाएं जैसे किताब उठाना, इन सब का नियंत्रण करता है, ठीक है। ये भी ऐच्छिक क्रियाओं में भाग लेता है और ये शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। शरीर के जो बैलेंस करना हर तरीके से, चाहे हार्मोनल बैलेंस हो, चाहे जो भी बैलेंस हो, है ना, उसको नियंत्रित करना सेरेबेलम का काम होता है। और ये पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाने का कार्य करता है, ठीक है। पेशियों से रिलेटेड, यानी हमारे मांसपेशी, हमारे बॉडी से रिलेटेड जो भी क्रियान्वित समन्वय बनाना है, उन सब का नियंत्रण सेरेबेलम के हिसाब से होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं मेडुला के बारे में। तो मेडुला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, ठीक है। तो मेडुला जो होता है मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट है मेडुला, जो आगे चल के मेरुरज्जु से जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों इसका कार्य होता है कि यह रक्त दाब, आहार नाल के क्रमांकुचन, हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रक्त दाब या हृदय की धड़कन या श्वसन को नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला करता है, ठीक है। यह ग्रंथि से होगा, ठीक है। ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है और यह पाचक रसों के स्राव और बमन मतलब उल्टी होना नियंत्रित करता है। तो मेडुला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। अब दोस्तों मानव मस्तिष्क के कार्य क्या है? ये तो हो गया मानव मस्तिष्क से विभिन्न भाग का काम। और अगर कहा जाए कि क्वेश्चन मान चलो एग्जाम में आ जाए कि मानव मस्तिष्क के कार्य लिखें, तो यह मानव शरीर का मालिक होता है ना। अपने इच्छा से जैसे बॉडी को चलाना है वैसे चलाता है, नियंत्रित करता है ना। तो इसका काम क्या है कि यह सभी संवेदी अंगों से सूचना को आवेग के रूप में ग्रहण करता है। 2 बातें तो ऐसे ही ध्यान रखना कि सभी अंगों से क्या करता है? सूचनाओं को आवेग के रूप में प्राप्त करता है और उस प्राप्त सूचना के हिसाब से आगे कार्रवाई हेतु सूचना भेजता है, मैसेज भेजता है। यानी मैसेज रिसीव करना और मैसेज सेंड करना, ये काम होता है मानव मस्तिष्क का। तो 2 काम तो ऐसे ही आपको मालूम चल गया। इसके अलावा ये शरीर के सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। चौथा काम होता है कि इसमें जो सूचनाएं होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं हमारे दिमाग में, वो चेतना और ज्ञान के रूप में भंडारित होती है। बहुत सारी सूचनाएं, वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि पूछो मत। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में होता है, तभी हम हर चीज़ समझ जाते हैं। मतलब बहुत सारी बातें जो है, इन सब का इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मस्तिष्क में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जिस तरीके से मेमोरी कार्ड में हर चीज़ रिकॉर्ड होता है ना, जब आप जो अपने क्षण सर चाहते हो, जो आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है आप सुन सकते हो। उसी तरीके से मस्तिष्क में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। तो ये सारे हो गए मस्तिष्क और मस्तिष्क के विभिन्न भाग और उसके कार्य। आई होप आपने अच्छे से बिल्कुल आसान तरीके से, है ना, समझ लिए होंगे। इसको नोट कर लेना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरुरज्जु किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। इसके कार्य को लिखें। तो मेरुरज्जु दोस्तों जो होता है मेडुला से, मानव मस्तिष्क का जो हमने अभी मेडुला पढ़ा, इस चित्र में देख रहा हूँ, मेडुला से लेकर और हमारे कमर के नीचे तक, ठीक है। ये क्या होता है कि एक लंबी सी तंतु होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? मेडुला के निचले छोर से एक कोमल रस्सी जैसी रचना मेरुदंड के बीचों बीच से होती हुई अंतिम निचले छोर तक जाती है ना, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। अब मेरुरज्जु का काम क्या होता है?
तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरुरज्जु का, क्योंकि मस्तिष्क तक जो सूचनाओं को पहुंचाने वाला होता है वो यही होता है, ठीक है। यह मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाती है और यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें हमारे मस्तिष्क की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे मान के चलो कि अगर आपका उंगली जल रहा है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मस्तिष्क से पूछने की, वो आपका ये काम निपटाने वाला कौन होगा, मेरुरज्जु इस काम को निपटा लेगा। यानी छोटे मोटे काम को मेरुरज्जु ही निपटा लेता है, ठीक है। कोई विशेष काम होता है तब जाकर वो मस्तिष्क के पास जाता है ना। यानी ये कह सकते हैं कि छोटा मालिक है मेरुरज्जु, जो है हमारे शरीर का छोटा मालिक है, ठीक है। इसके अलावा यह अनुक्रियाओं को मस्तिष्क से धड़ और हाथ पैरों तक ले जाती है। कोई भी क्रिया होती है जो मस्तिष्क द्वारा निर्देशित की जाती है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम मेरुरज्जु का होता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन सेंड करना, यह मेरुरज्जु का काम है। इसके अलावा जो प्रतिवर्ती क्रिया यानी ऐसी क्रियाएं जो कि उसके लिए हमारे मस्तिष्क की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे काम है, उसको मेरुरज्जु निपटा लेता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु को कैसे सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। हमारे मानव मस्तिष्क जो है उसको कैसे सुरक्षा प्रदान की गई है, खोपड़ी के द्वारा, है ना। और मेरुरज्जु को भी सुरक्षा प्रदान की गई है ना। रीढ़ की हड्डियां होती है, तो इसके बारे में हम किस प्रकार से लिखेंगे। मस्तिष्क कैसे होता है कि यह एक हड्डियों के बॉक्स जिसे हम कपाल या खोपड़ी कहते हैं उसमें अवस्थित रहता है ना। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात और शोषक का कार्य करता है। तो इसको सेव करने के लिए हमारे शरीर में कपाल होता है, खोपड़ी होता है, ठीक है। और मेरुरज्जु क्या होता है, इसकी सुरक्षा कैसे होती है, कशेरुकी दंड से, ठीक है। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डियां होती हैं जिसके द्वारा इस मेरुरज्जु की सुरक्षा होती है। नहीं तो इसके भी अगर तंतु अगर टूट जाए, स्पाइनल कॉर्ड कहीं भी अगर मिस हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। यानी कि उसके नीचे के अंग जो है ना काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब वो मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं रह जाता है ना। तो इस तरीके से मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की गई है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ईजिली तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर तैयार करूं और आपको समझाऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो देखो, मस्तिष्क हमारे शरीर का क्या होता है, मुख्य समन्वय केंद्र होता है। यह शरीर से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है, ठीक है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं का सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जो मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित की जाते हैं, जैसे तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना, ठीक है। ये लड़की को देख रहे हो, ठीक है। क्या होता है कि हमारे आंखों पर अगर तेज रोशनी पड़ती है तो हमारी आंखें की जो पुतलियाँ होती है ना छोटी हो जाती है, हम आंखें बंद करने लगते हैं, है ना। तो इन सब का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा सीधे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो तुरंत होती है, ठीक है, और उन्हें मस्तिष्क तक जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। कुछ ऐसी थी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कुछ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं का सीधे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होता है, लेकिन अधिकांश जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ना वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, हमारे मेरुरज्जु के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जो तुरंत होती है और उन्हें मस्तिष्क तक जाने की आवश्यकता भी नहीं होती, तो ऐसी क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इन्हें मेरुरज्जु ही अनुक्रिया करता है, यानी मेरुरज्जु का ये काम है, ये संभाल लेता है छोटे मोटे काम को, यानी प्रतिवर्ती क्रिया को। जैसे छींक आना, आँखों का झपकना, सांस लेना, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएँ और ये मेरुरज्जु द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं, राइट। अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, हमारी इच्छा न भी हो तो भी ये काम अपने आप होता है, ठीक है। तो ऐसी अनैच्छिक क्रिया होती है वे क्रिया जो अपने आप होती है और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, अर्थात है, ठीक है। यहाँ पर अर्थात तो आएगा, अर्थात बिना इच्छा की होती है तो उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, ठीक है, दिल धड़क रहा है, ठीक है, आप दिल की धड़कना रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, ये हमारे इच्छा के अंडर में नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। वमन, अगर आपको उल्टी आ रहा हो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। रक्तदाब, जो ब्लड का प्रेशर है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लार आना, कई बच्चों के देखते होगे लार ज़्यादा आते हैं तो वो भी बेचारा कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें उसकी गलती नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में हम अंतर लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आज के
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मानव मस्तिष्क से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, नॉलेज बेस पे भी और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस पे भी। तो दोस्तों प्रश्न है कि हमारे मस्तिष्क के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, प्रश्न क्या है मतलब टॉपिक है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से समझना। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम होता है और ये हमारे शरीर के वजन का 2% होता है, ठीक है। हमारे शरीर के कुल वजन का 2% जो होता है ना वो मानव मस्तिष्क होता है। दूसरी बात यह है कि मानव मस्तिष्क में 1 खरब न्यूरॉन्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा है। तो मानव मस्तिष्क में 1 खरब न्यूरॉन्स और 86 खरब कोशिकाएं होती हैं। अप्रोक्स ये लगभग है, इससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एवरेज कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तीसरी बात यह कि मानव मस्तिष्क बिना ऑक्सीजन के 5 से 6 मिनट जीवित रह सकती है। अगर ऑक्सीजन न भी मिले मानव मस्तिष्क को तो मानव मस्तिष्क में कुछ रिजर्व ऑक्सीजन होते हैं जो 5 से मिनट तक काम चला सकते हैं। अगर 5-6 मिनट तक ऑक्सीजन न भी मिले तो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। मानव मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं की लंबाई 1 लाख मील यानी कि कह सकते हो कि 1,60,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर रक्त वाहिकाएँ यानी कि जो धमनी शिरा है उनको अगर हम सीधा करें, ठीक है, तो इसकी लंबाई आपको 1 लाख मील यानी कि 1,60,000 किलोमीटर तक चली जाएंगी। इतनी सारी मतलब रक्त वाहिकाएँ हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि मानव मस्तिष्क में 73% पानी है, ठीक है। और इसमें यदि 2% पानी कम हो जाए तो हमारा ध्यान, स्मृति और कौशल प्रभावित होने लगता है, ठीक है। अगर पानी की कमी हो जाए इस मस्तिष्क में जो कि 73% अप्रॉक्स होता है तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा कहीं पर भी, हमारी स्मृति खोने लगेगी, हम भूलने लगेंगे, ठीक है, हमें भूलने की बीमारी हो जाएगी, हमारी कौशल यानी कार्य करने की कुशलता प्रभावित होने लगेगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि मानव मस्तिष्क में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 73% के आसपास जो लिखा होगा उसको टिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं 268 मील प्रति घंटा तक गति करती है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं होते हैं ना, इन्फॉर्मेशन, वो कितनी स्पीड से जाती है 268 मील प्रति घंटा की, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि हमारा मस्तिष्क 12 से 25 वाट बिजली पैदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे मस्तिष्क जो है ना 12 से 25 वाट बिजली पैदा करता है। उसके बाद अगला है कि पुरुषों का दिमाग महिलाओं की तुलना में 10% बड़ा होता है। पुरुषों का दिमाग का मतलब वो मत समझना, ठीक है। दिमाग का मतलब होता है उसके साइज़ के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से नहीं। मेमोरी, स्मृति अगर देखा जाए तो लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, उनको जल्दी याद हो जाता है कोई भी चीज़ है। लेकिन पुरुषों का जो दिमाग की साइज़ है ना वो महिलाओं की तुलना में 10% बड़ा होता है। यानी ये कह सकते हैं कि अगर पुरुषों का जो मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम है तो महिलाओं के वजन जो होगा वो 1200 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। नौवां फैक्ट है कि मानव मस्तिष्क मनोरंजक वस्तुओं के बारे में अध्ययन जल्दी करता है ना। जो भी हमें अच्छा लगे, मनोरंजक लगे, जैसे गाने सुनना है ना, खेलना, तो हम उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसानी से हमारे मस्तिष्क के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद 10वां फैक्ट, मानव मस्तिष्क क्या होता है कि प्रतिदिन 70,000 टाइप के अलग अलग विचार दिमाग में आते हैं ना, अलग अलग थॉट, सोच, विचार, तो प्रतिदिन 70,000 तक अलग अलग विचारों का अनुभव करता है। अगला फैक्ट है जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मानव मस्तिष्क का मेमोरी पावर 25 लाख GB होता है। सोचो आपके मोबाइल में कितनी मेमोरी कार्ड होती है, 128 GB, 64 GB यही होती है ना, या 256 GB। कंप्यूटर में भी आप 1 TB 2 TB ये रखते हैं ना, लेकिन सोचो हमारे मस्तिष्क का मेमोरी पावर कितना है, 25 लाख GB। सोचो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में आ सकती है और इसका मात्र हम 2 से 3% यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। बाकी सारा ब्लैंक रहता है। समझो हम अपने मेमोरी का कितना यूज़ कर पा सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि 25 लाख GB हमारी मस्तिष्क की मेमोरी पावर है, ठीक है। उसके बाद 12वां है कि दिन के मुकाबले रात में हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी कि अगर आप रात में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ज़्यादातर कोशिश करो कि जब शांत माहौल हो तो रात में पढ़ा करो, ठीक है। अच्छे से जल्दी से चीज़ें जो हैं क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये सारे फैक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उसमें से मेन ऐसे फैक्ट्स को ही लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या पढ़ा
कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग, उसके कार्य, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ा, मानव मस्तिष्क में रज्जु सुरक्षा कैसे होती है, उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है, प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है। एक बात ध्यान रखना कि अगर ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया आएगा तो भी आप लिख सकते हो। ऐच्छिक क्रिया जो हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में हो, यानी हमारे नियंत्रण में होता है, तो ऐच्छिक क्रिया होता है, और अनैच्छिक क्रिया होता है जो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, उसके लिए कोई इच्छा की जरूरत नहीं होती। समझ गया। ऐच्छिक में जैसे किताब उठाना ऐच्छिक हो गया, अनैच्छिक का मतलब जैसे हृदय की गति है ना, सांस लेना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और मस्तिष्क के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ ही लिया। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम मानव और पादप दोनों में जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं और उनके क्या क्या काम है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उनसे रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।